उन्होंने सोचा ही क्या लो हमारा भी ये बोरी की सिलाई हो रही है, इसमें जैविक की खाद है। इससे छाना जाता है, छनाई होती है। ये कांटा है तोड़ने वाला इलेक्ट्रिक का। ये छानने का वेस्टेज है जो वेस्ट हो गया है, बुरादा निकल गया। सुधा, इसमें केचुआ कहाँ जरा दिखाओ। हेलो जी, हाँ भाई जयराम भाई, सब बढ़िया है। खाद कितनी बोरी सब चाहिए? अच्छा, वो पैकेट वाली अच्छा, कल परसों में देखते हैं भैया। अरे भाई तैयार करवाएंगे तब तो आएंगे। हरदम तैयार स्टॉक में नहीं रहती है। जैसे ऑर्डर आपने दिया तो फिर पैक कराई जाती है, करवाई जाती है। जिसका जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से किया जाता है। ये बनी हुई खाद, हाँ अरे तो उल्टा चला गया। तो वर्मी कंपोस्ट की जो खाद हम बनाते हैं 1-1 किलो का पैकेट, उसको हम 15 से 20 रुपए प्रति किलो बेच देते हैं। मार्केट में वो 40 से 60 रुपए में मिलती है। 15 रुपया तो हम थोक रेट में देते हैं, 20 रुपया फुटकर बेचते हैं। वही जब वहाँ जाती है मार्केट में दुकान पर तो उसमें प्रिंट छपा होता है 60 रुपया, और वो 40 रुपये में भी 40 रुपया 50 रुपये में जैसे कस्टमर मिलता है वो बेच देता है। क्योंकि उसमें नंबर हम अगर डालें तो नर्सरी वाले ख़रीदेंगे नहीं, और जब तक लोगों को नंबर नहीं मिलेगा तब तक वो डायरेक्ट हमसे मिल नहीं पाएंगे। इसलिए 15 रुपये की चीज़ उनको 60 रुपये और 50 रुपये में ख़रीदना पड़ता है। मूल्य अगर कम डाल दें तो भी वो नहीं खरीदता है, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा कम होता है नर्सरी वाले का। खाद कितनी भी थर्ड क्वालिटी को हो, वो कहता है थर्ड क्वालिटी की खाद दीजिए लेकिन रेट कम करके दीजिए। यदि हम क्वालिटी से समझौता करेंगे, क्वालिटी ख़राब करेंगे, तो कस्टमर हमारा माल नहीं खरीदेगा, और जब कस्टमर नहीं खरीदेगा, उसका बिकेगा नहीं, तो हमारा खरीदेगा कहाँ से? इसलिए हम अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं और हम सस्ते में बेचते हैं। तो जिन लोगों के पास हमारा ये मैसेज पहुंच जाए वो हमसे डायरेक्ट खाद खरीद सकते हैं। उनके गमले में, जैसे कोठियों में गमले हैं, तो गमले में थोड़ी भूमि होती है, ज़्यादा जगह नहीं होती है, थोड़ी मिट्टी होती है। अब उसमें राखी वाली खाद डाली जाए या उसमें डाई यूरिया वाली खाद डाली जाए तो वो धीरे धीरे मिट्टी ख़राब हो जाती है और पौधा धीरे धीरे
वो रंग नहीं ला पाता है जो लाना चाहिए, और जितने दिन जीवित रहना चाहिए, जितना स्वस्थ रहना चाहिए, वो नहीं रह पाता है। लेकिन शुद्ध वर्मी कंपोस्ट जब पड़ती है तो किसी और खाद की आवश्यकता नहीं रहती है, रोग नहीं लग सकता है उसमें। और अगर उससे सब्जी पैदा की जाए तो हमें ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है जो रोगों से मुक्त रहती है। आजकल ज़्यादातर बीमारियां खान पान से हैं। हम हरी हरी सब्जी तो खाते हैं लेकिन मार्केट की खाते हैं, और उसमें जहर पड़ा होता है, खूब कीटनाशक पड़ा होता है खूब। अगर हम इस खाद को डाल करके सब्जी उगवाएं, अपने लिए थोड़ा सा ही करें, तो बढ़िया सब्जी हमको मिलेगी। लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पाते। लाखों करोड़ों कमाने का टाइम है, लेकिन अपनी सेहत के लिए अच्छी सब्जी या अच्छा अनाज खाने के लिए उनके पास समय नहीं है। शहर के लोगों में देखिए तो सहारा अस्पताल भरा पड़ा, वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। यह केवल खान पान की वजह से है। अगर शुद्ध चीज़ खाएं, आदमी अगर चाहे तो अपने छत पे सब्जी उगा सकता है, और उसमें शुद्ध ऑर्गेनिक खाद डाल करके उगा सकता है, एक माली रख सकता है। जब हम जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब तो लाखों करोड़ों का फायदा है। उसके लिए हमें अच्छी सब्जी, अच्छा अनाज, ऑर्गेनिक तरीके का ही दूध, ये सब चाहिए। अच्छा, अब हम